दासी अनाथ के दाती आप हो, दासी अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे आते आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथे आप हो। बारी बार में तुमको बनाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाऊं प्यारे ओ तुमको रिझाओ, हे राजा राम तेरे आरती गाओ। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगे विहारम, सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव वेदा दृढं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव। देवो शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयाः शांतिः वनस्पतः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगम शांतिः सामा शांतिरेधि। राजाधिराजै प्रशेषाहिने नमो वयं बृहस्पतये कुर्महे सामे कामान कामय मुह्यं कामे स्मृतदादु कुबेराय महाराजाय नमः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी चः पुष्पांजलि मया दत्त्वं ग्रहाणात् परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री रामचंद्र देवीदूताभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, अयोध्या धाम की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री व्यास जी महाराज की, आज के आनंद की। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जावे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते करा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभाम् श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपराम्। उद्भवै स्थिति संहार कारिणी कलेशहारिणी सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतो हम राम वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहृत योग चित्तम् हन्तुं त्रिताप मनिषं मुनिहंस सेव्यम् सन्मानशालि परिपीत परापुञ्जम् माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम् सीता समारोपित वामभागम् पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। एक छत्र एक मुकुट मणि सब बरनने पर जो तुलसी रघुबर राम के बरन विराजत दो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोय जातन की झाई परत श्याम हरित दूती हो। बंदौ सिय सिय प्राण प्रिय सुषमाशील निधान भरत शत्रुघ्न जन सुखद रामानुज हनुमान। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर
और तो है पीर सब घरन की, तो धन्य धन्य रघुवीर। अतुलित बलधाम महेम सैलाभ देहम, धनुज बन कृशानुम ज्ञान नामग्रगण्यम। सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम मातु जातम नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। श्री तुलसीदास जी के पद कमल, बारंबार मनाए। गुण गाऊं सिया राम के, सो हनुमत हो सहाय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारे। श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। बोलिए सीताराम भगवान की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, बोलिए बालकृष्ण लाल की जय, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, पीताम्बरा माई की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री काली माई की जय, श्री रामचरित मानस महाराज की जय, अयोध्या नाथ की जय, बोलिए गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए अपने अपने माता पिता की जय, बोलिए भारत माता की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, गौ माता की जय, देश के अन्नदाताओं की जय, देश के वीर शहीदों की जय, हिंदू समाज की जय, हिंदू राष्ट्र की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए जिब्या को पावन करें हरि नाम कीर्तन, उसके बाद कथा गंगा में प्रवेश करेंगे। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 राम, राम 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 राम।
राम राम सीताराम राम 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 सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राजा राम सीताराम 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 राजा राम सीताराम 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 राजा राम सीताराम 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 हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम सीता रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार वंदन करते हुए अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म अकारण करुणा वर्णालय प्रभु श्री सीताराम भगवान के श्री चरणों में बारंबार वंदन करते हुए माता पार्वती के सहित भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में बार बार नमन बार बार वंदन। आदिशक्ति भगवती पराम्बा माँ पीताम्बरा माई के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। माँ काली के श्री चरणों में बार बार वंदन। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में वंदन। पूज्य संत चरणों में नमन। अपने माता पिता के श्री चरणों में वंदन करता हूँ। बंधुओं, देश की राजधानी दिल्ली और इस दिल्ली के मध्य में बसा हुआ जिला मयूर विहार और उसका एक केंद्र न्यू अशोकनगर। न्यू अशोकनगर के मध्य में एक माँ काली का ये मंदिर कालीबाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। माँ यमुना की तलहटी पर बसा हुआ ये नगर, ऐसी पावन भूमि पर पावन धरा पर प्रभु की अहेतुकी कृपा से यहाँ पर श्री राम कथा का भव्य आयोजन आप सब लोगों के सहयोग से संपन्न हो रहा है। इस नवदिवसीय श्री राम कथा का आज चतुर्थ दिवस। इसके मुख्य यजमान श्री सुरेश शर्मा जी, उनकी धर्मपत्नी क्या नाम है, श्री सुशीला जी, श्री संदीप शर्मा जी, उनकी धर्मपत्नी श्री पिंकी शर्मा जी, पिंकी नाम है ना, श्री संजय भारद्वाज जी, श्री विद्यासागर जी, श्री महावीर शर्मा जी, उपस्थित पूज्य मातृशक्ति, नन्हे मुन्ने बालक और बालिकाएं,
मंच पर विराजमान श्री सतीश शास्त्री जी, संगीताचार्य श्री सुदामा पांडे जी और श्री गोविंद जी, अंकित जी, यहाँ पर व्यवस्था देख रहे साउंड के भैया, पंडाल की व्यवस्था देखने वाले बंधु, इस YouTube चैनल के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं आप सभी बंधुवर, इस ध्वनि प्रसार केंद्र के माध्यम से जो मेरी आवाज़ को जहाँ तक सुन रहे हैं आप सभी बंधुवर, मैं आप सभी के अंदर अपने प्रभु सीताराम भगवान का दर्शन करते हुए आपकी आस्था और आपकी भावना को करोड़ों करोड़ों बार नमन होकर के प्रणाम करता हूँ। आइए कथा गंगा में प्रवेश करें। उससे पूर्व प्रभु श्री सीताराम भगवान के चरणों में वंदन पर करते हैं मिलकर के सभी तालियों के साथ में, और भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान के पावन गुणों का ध्यान करेंगे। सीता जी की वंदना, राम जी की वंदना, ओ सीता जी की वंदना, राम जी की वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना। जी महाराज की जय। बोलिए सीताराम भगवान की जय। कल की कथा में आपने दिव्य प्रसंग माता सती
के वियोग की कथा आपने कल सुनी। कल माता पार्वती का जन्म, उनका तप। हम पीछे की कथा में ज़्यादा नहीं जाएंगे। पीछे की कथा में ज़्यादा जाएंगे तो समय पहले ही हमारा कम बच रहा है अपने पास में। माता पार्वती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ में संपन्न हुआ। श्रद्धा और विश्वास का मिलन हुआ। जब तक श्रद्धा और विश्वास का मिलन होगा नहीं, तब तक राम कथा निकलेगी नहीं। श्रद्धा स्वरूपा माता पार्वती, विश्वास के स्वरूप भगवान भोलेनाथ, दोनों का मिलन हुआ। कल आप सुन रहे थे इस धराधाम पर तारकासुर असुर का साम्राज्य स्थापित हो गया। ये साम्राज्य तारकासुर का कब होता है, ये कब आया? जब भगवान भोलेनाथ समाधि में चले गए। भगवान भोलेनाथ ज्ञान स्वरूप हैं। भगवान भोलेनाथ विश्वास स्वरूप हैं। जब भगवान भोलेनाथ, जब ये ज्ञान सुषुप्त अवस्था में चला जाएगा, जब ये समाधि में चला जाएगा, तो भ्रांत मान्यताएं जन्म ले लेती हैं। और जो भ्रांत मान्यताएं इस समाज में आक्रांत फैलाती हैं, समाज को परेशान करती हैं। और ये मरेगा कब? ये भ्रांत, जो हमारी भ्रांतियां हैं, ये तारकासुर है, अनेक अनेक जो हमारी दुष्प्रवृत्तियां हैं, गलत भ्रांतियां हैं, ये कब मरेंगी? ये जब मरेंगी जब श्रद्धा और विश्वास का पुत्र जब प्रकट होगा कार्तिकेय, तो कार्तिकेय के रूप में, और तब ये तारकासुर का वध होगा। भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ है, और कार्तिकेय भगवान ने तारकासुर का वध किया। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती बड़े प्रेम के साथ में कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं। उत्तुंग हिमालय के शिखर पर सूर्य की किरणें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो स्वर्ण आभा और सूर्य की किरणें बिखेर रही हैं। बड़ा सुंदर एक वृक्ष है, वट वृक्ष। भगवान भोलेनाथ उस वट वृक्ष के नीचे अपने हाथों से मृगछाला को बिछाया है और वहां पर बैठे हैं। बड़ा शांत वेश है उनका, एकदम शांत। गोस्वामी तुलसीदास जी ने आज इनके शांत स्वरूप को उल्लेख किया है। क्यों? बहुत बड़ा काम होने वाला है इस राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। एक बहुत बड़ी थाती, एक बहुत बड़ी कथा, श्री राम कथा मिलने वाली है। ये गाई जाएगी भगवान भोलेनाथ के द्वारा। ये बहुत बड़ा काम है। और यहाँ काम होने से पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने चिन्हित किया है कि भगवान भोलेनाथ शांत भाव से बैठे हैं। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी बड़ा कार्य अशांत मन से नहीं किया जा सकता। यदि हमको कोई बड़ा कार्य करना है तो पहले हमें अपने मन को शांत रखना पड़ेगा, मन को शांत रखना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसी बात को लिखा है कि भगवान भोलेनाथ शांत मन से बैठे हैं। क्या चित्र खींचा है भगवान भोलेनाथ ने? आइए गुनगुनाते हैं। परम रम्य गिरिवर कैलासु, परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु।
बिटपा विशाला रे पार बिटप बेताला गोस्वामी तुलसीदास जी ने चित्र खींचा। बड़ा सुंदर एक गिरवर कैलाश, उस कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शिव सदा निवास करते हैं। तेहगिरि पर्वत बिटप विशाला, उस कैलाश पर्वत के ऊपर वट वृक्ष है। बड़ा सुंदर वट वृक्ष, विशाल वट वृक्ष है। नित्य नूतन सुंदर सब काला, नित्य नया रहता है और सभी कालों में हमेशा सुंदर रहता है। एक बार भगवान भोलेनाथ उस पर्वत पर, उस पेड़ के नीचे, उस वट वृक्ष के नीचे गए हैं। एक बार ते तरु प्रभु गयऊ, तरु बिलो के एक बार ते तर प्रभु गयऊ, तरु बिलो के और दुख भयो। तर प्रभु गए हो, तर बिलो पे और अति सुख भय हो। पूछाला बैठे सहज शंभु कृपाला, निज कर दास नागर पुछाला, बैठे सहज शंभु कृपाला। कर गौर शरीरा, भुज प्रलबोध पर धन मुन तेरा। भुज प्रलंब मुन जन जीरा, भुज प्रलंब पर धन मुन तेरा। भगवान भोलेनाथ उस वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। बड़ा सुंदर स्वरूप का दर्शन यहाँ पर किया। जटा मुकुट सुरसरे सिर, जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, और नीलकंठ लावण्य निधे, और सोह बाल विदुभाल। जटाओं में गंगा जी हैं और बड़े बड़े नेत्र हैं, माथे पर चंद्रमा विराजमान है। ऐसा सुंदर स्वरूप भगवान भोलेनाथ का। कंठ नीला है। महादेव बिल्कुल शांत स्वभाव से आज बैठे हैं उस वट वृक्ष के नीचे, परम प्रसन्न मन से। माता पार्वती ने देखा कि आज भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न जान करके और माता पार्वती भोलेनाथ के पास में जा रही हैं। देखिए, जब भी हमें किसी के सामने अपना प्रश्न रखना हो, अपने घर पर, पार्वती अपने पति के पास में जा रही हैं, अपना प्रश्न लेकर के जा रही हैं, अपनी जिज्ञासा रखने के लिए जा रही हैं। लेकिन कब जा रही हैं?
माता पार्वती ने देख लिया कि मेरे स्वामी का मूड सही है। ध्यान दें, पति आए हैं काम धंधे से, पता नहीं कितना बड़ा टेंशन होगा, और हम पहुंच गए, कान से लग गए कि हमारा ये डिमांड, हमारा ये काम, हमें ये कर दो, हमें ये बता दो। या प्रसंग से शिक्षा लीजिए। पार्वती भल अवसर जाने और गई शंभु पहे मां तो भवानी। पार्वती ने अवसर देखा। ये अवसर की बहुत बड़ी वैल्यू इस जीवन में होती है। जिसने अवसर को पहचान लिया उसका जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन समस्या यह है कि हम अवसर नहीं पहचानते। जो समय हमारा अच्छा करने का है तब हम बुरा कर देते हैं, और जिस समय पे हमें शांत रहने का हमारा अवसर होता है तब हम अशांत हो जाते हैं। परिणाम ये निकलता है कि हमारे जीवन में अच्छाइयों की जगह पर बुराइयां प्रवेश कर जाती हैं, या हमारा जो अच्छा होने वाला था वो अच्छा होने से रुक जाता है। अवसर की जीवन में बहुत बड़ी महत्ता है। अवसर को जीवन में पहचान करके रहना चाहिए। माता जानकी ने जब अवसर को पहचाना और भगवान भोलेनाथ के पास में गई, तो अच्छे मूड में जब भगवान भोलेनाथ बैठे, प्रसन्न मन प्रसन्न मुद्रा भगवान भोलेनाथ की है, और इतने में माता पार्वती जब पहुंची, जाकर के प्रणाम किया है, तो जान प्रिया आदर अति कीना और बाम भाग हर आसन दीना। और जैसे ही पहुंची हैं, प्रसन्न मन है, तो बड़े आदर के साथ में आदर किया। कई लोग कहते हैं कि हम पत्नी का आदर हम क्यों करें, पत्नी को हमारा आदर करना चाहिए। लेकिन यह ग्रंथ कहता है कि अवसर जब आए तो पत्नी आदर करती है, लेकिन कभी कभी पति को भी आदर पत्नी का करना चाहिए, क्योंकि पत्नी भी आदर की अधिकारिणी होती है। उचित स्थान जो पत्नी का स्थान है, उस स्थान पर उनको बैठाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने वामांग दे दिया, और जब वामांग दिया, माता पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। आज माता पार्वती को अपने पूर्व जन्म का कृत्य याद आ गया कि जब मैं सती रूप में थी, तब मुझे भोलेनाथ ने ये वामांग का अधिकार मुझसे छीन लिया था और मुझे सन्मुख आसन दिया था। आज हजारों करोड़ों वर्ष बाद आज पुनः भगवान भोलेनाथ ने और मुझे अपना मेरा स्थान वामांग प्रदान किया है। माता बैठ गई हैं। कई संतजन कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ ने आज आदर, विशेष आदर किया है। क्यों किया? भगवान भोलेनाथ अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। भगवान समझ गए कि ये आज देवी पार्वती मेरे समक्ष आई हैं तो जगत का कल्याण करने के लिए आई हैं, और जो जगत का कल्याण करने के लिए जिसके कदम आगे बढ़ते हैं, मेरा भगवान उसका सम्मान करता है, मेरा परमात्मा उसका सम्मान करता है। बहुत सम्मान मैया पार्वती का। बैठ गए हैं, हाथ जोड़ करके कहा, हे स्वामी, हे प्रभु, मेरे घर में, मेरे आंगन में कल्प वृक्ष है, तो क्या कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके भी मैं भूखी प्यासी रह सकती हूं? हे स्वामी, आपके सानिध्य में रह करके मैं जो चाहती हूं वो सब मुझे प्राप्त हो सकता है। मेरी कामना अधूरी कैसे रह सकती है? प्रभु, आज आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं। भोलेनाथ ने कहा, देवी पार्वती, बताओ बात क्या है? क्या आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं? भोलेनाथ ने कह दिया, हाँ मैं प्रसन्न हूं, बोलो बात क्या है? तो माता पार्वती कह रही हैं कि जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, और जानिए सत्य मोहि निज दासी। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर ज्ञाना, कह रघुनाथ कथा विधि नाना। तो प्रभु हरहु मोर ज्ञाना, कह रघुनाथ कथा विधि नाना। सुबन सुर होए, सुख
होई। दासो बावन तोर तर तर होए, जय की दर्द जय जनित दुख कोए। हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं और मुझे अपने चरणों की दासी जानते हैं तो हे प्रभु, मैं आपसे एक प्रार्थना करती हूँ, आप मेरे अज्ञान को दूर करिए। भगवान भोलेनाथ ने पूछा कि मैं आपके अज्ञान को कैसे दूर करूं, तो कह दिया कहि रघुनाथ कथा। रघुनाथ जी की कथा कहकर के मेरे अज्ञान को दूर करिए, क्योंकि रघुनाथ जी की कथा अज्ञान को दूर करती है, मोह को दूर करती है, संशय को दूर कर देती है। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व के ब्रह्म तत्व के ज्ञाता हैं, जो राम जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं, वेद पुराण शेष और शारदा इनके गुणों को गाते हैं। और प्रभु, मैंने देखा है जब आपको कभी मैं देखती हूं तो आप भी कि तुम पुण्य राम राम दिन राति, तुम पुण्य राम राम दिन राति, सादर हरऊ अनंग अराते। तुम पुण्य राम राम दिन राति, तुम पुण्य राम राम दिन राते, सादर जपो अनंग अराते, सादर जपो अनंग अराते। रामो सुकवन रामो सु आबदन पते सोत सोई। हे राम सो अवध निपत सुत सोए, किय जय गुण अलग गति कोए, किय जय गुण अलग गति कोए। हे प्रभु, ये राम जिसको ब्रह्म तत्व को जानने वाले परम ब्रह्म कहते हैं, जो ब्रह्म को जानने वाले हैं उनको अनादि ब्रह्म कहते हैं, वेद पुराण शेष शारदा इनके गुणों को गाते हैं। प्रभु, आप भी नित्य राम 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 का जप दिन रात आप करते हैं। हे प्रभु, हे स्वामी, ये राम कौन है? ये राम वही राजा के पुत्र हैं या निर्गुण निराकार कोई दूसरा ब्रह्म है? मैं ये जानना चाहती हूं। अलौकिक परम तत्व है, कौन सा ये राम है? जो नृपतनय तो ब्रह्म के में, नारी बिरे मत भोरे, और देख चरित महिमा सुनत, भू भ्रमित बूथ अति मोर। हे प्रभु, अगर ये राजा के लड़के हैं, वह राम अवधपति भगवान राम यदि दशरथ जी के पुत्र हैं, तो फिर ये ब्रह्म कैसे हो गए? और अगर ये ब्रह्म हैं तो एक नारी के विरह में रो क्यों रहे थे? मेरी मति में बड़ा भ्रम हो गया है, मेरी बुद्धि चकरा गई है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख चरित महिमा सुनत, आपके मुख से, आपके श्री मुख से मैंने इनकी महिमा को सुना है, लेकिन आंखों से मैंने जो चरित्र पूर्व जन्म में देखा था कि एक जी राम अपनी पत्नी के विरह में रो रहे थे। भगवान, मेरी बुद्धि भ्रममय हो गई है, मेरी बुद्धि चकरा गई है। पूर्व जन्म की कथा याद की। हे प्रभु, प्रथम सो कारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपधारी। और अगर ये ब्रह्म है
तो पहले आप मुझे ये बता दीजिए प्रभु कि ब्रह्म ने साकार रूप धारण क्यों किया। और आगे पूछा कि पुनः पुनः कहो राम अवतारा और बाल चरित पुनः कहो उदारा। कहो कथा जानकी विवाही और राज तजासो कारण काहे। हे स्वामी आप मुझे पूरी कथा राम कथा सुनाइए कि प्रभु ने अवतार जो प्रभु का बार बार प्रभु का जो अवतार होता है वो कैसे होता है। भगवान के अवतार के बाल चरित्रों का गुणगान करिए प्रभु और माता जानकी के विवाह की कथा करिए। बाल चरित्रों को कहिए पूरी कथा, किस प्रकार से उन्होंने राज्य को छोड़ा, राज्याभिषेक उनका हो रहा था और राज्य छोड़ करके वो क्यों चले गए। आप मुझे संपूर्ण कथा को मैं सुनना चाहती हूँ, आप मुझे कथा को सुनाइए। और प्रभु मैं जो आपसे नहीं पूछ पाई हूँ वह भी आप मुझे सुना दीजिए। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने सुना, भगवान भोलेनाथ के हृदय में तो भगवान राम उतर करके आ गए। मगन ध्यान रस दंड जुग पुण्य मन बाहिर कीन और रघुपति चरण महेश तब हर्षित वर्णलीन। और जैसे ही माता पार्वती की बातों को सुना भगवान भोलेनाथ तो ध्यान में चले गए, ध्यान में डूब गए। तो यहाँ लिखा है कि मगन ध्यान रस दंड जुग, तो एक घड़ी होती है 24 मिनट की और 2 घड़ी का मतलब होता है 48 मिनट। तो ध्यान रस दंड, दंड का मतलब होता है 1 घड़ी। तो यहाँ 2 घड़ी तक भगवान भोलेनाथ वो अपने हृदय में ध्यान में बने रहे, कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप बैठे रहे। माता पार्वती को लगा कि भगवान के समाधि में चले गए, पता नहीं फिर कहीं मुझे हजारों वर्ष प्रतीक्षा न करनी पड़े। लेकिन भगवान को ध्यान है प्रभु को। 2 घड़ी के बाद में 48 मिनट के बाद में भगवान भोलेनाथ ने अपने मन को उस समाधि से बाहर, उस ध्यान से बाहर किया। रघुपति चरित महेश तब हर्षित वर्णे लीन। और भगवान श्री राम जी के चरित्रों का आज प्रभु भोलेनाथ अपने मन में विचार करके और प्रसन्न होकर के उनका वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले बाल रूप की वंदना की है। वंदो बाल रूप सोई रामू सब वेद सुलभ जपत जिस नामू मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सो दशरथ अजर बिहारी। भगवान भोलेनाथ ने सबसे पहले बाल रूप भगवान श्री राम का ध्यान किया, नेत्र बंद करके और बाल रूप का ध्यान किया। सब वेद सुलभ जपत जिस नामो, जिसका नाम जपने से चारों तरफ उनको प्रसन्नता मिल जाती है, सफलताएं मिल जाती हैं, सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ऐसा ये प्रभु का नाम है। और उस प्रभु के नाम को भगवान भोलेनाथ ने बाल रूप का ध्यान किया है। और वो कैसा है भगवान का नाम बाल रूप? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगलों को देने वाला है, अमंगलों को हरने वाला है। और जो दशरथ के आंगन में विचरण करने वाला है, ऐसा हुआ भगवान का जो बाल स्वरूप है उसका भोलेनाथ ने वंदन किया। थोड़ा सा विचार करें, भगवान भोलेनाथ बाल रूप का ही वंदन क्यों करते हैं? और उसके बाद एक बात कहते हैं कि द्रवोस दशरथ अजर बिहारी, जो आंगन में विचरण करते हैं। बहुत गहरी बात है, जरा विचार दें, ध्यान से सुने। भगवान भोलेनाथ बाल रूप का ही चिंतन क्यों करते हैं? क्यों भगवान भोलेनाथ ये कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप बाल रूप हैं और मेरा घर आंगन है, मेरे घर दशरथ जी का आंगन है और आप बाल रूप हैं और मेरा हृदय आंगन है। यदि आप छोटे बालक हैं और जब छोटा बालक जब घर के अंदर रहता है, घर के आंगन में रहता है, तो घर के आंगन को छोड़ करके जाता नहीं है, क्योंकि न घर वाले जाने देते हैं और न बालक स्वयं भी नहीं जाता है जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता। इसलिए वो कहना चाहते हैं भगवान भोलेनाथ कि हे प्रभु, जब तक आप बालक हैं, बालक भी आप मेरे हृदय में बने रहिए, ताकि कभी जीवन पर्यंत जब तक ये मेरा शरीर रहे तब तक आप मेरे इस आंगन को छोड़ करके न जाएं, क्योंकि आप बालक रहेंगे तो मेरे घर को छोड़ करके आप नहीं जाएंगे। बड़ा सुंदर भाव यहाँ पर दिया है। आज भगवान भोलेनाथ ने राम जी को प्रणाम किया कि कर प्रणाम राम हे त्रिपुरारी, कर प्रणाम राम त्रिपुरारी, हर्ष सुधा सब गिरा उचारे।
धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान गई को उपकारी। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। ओ पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। सकल लोक जग पावन गंगा। करे प्रणाम राम है। त्रिपुरारी भगवान भोलेनाथ ने सबसे पहले राम को प्रणाम किया। इष्ट देव हैं, कोई भी काम हम करें तो पहले अपने इष्ट देव को प्रणाम करना चाहिए। हरस सुधा समग्र उचारी, अमृत के समान वो बड़ी पावन वाणी और अपना उच्चारण किया है। अच्छा, वाणी निकली तो क्या निकली? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, और तुम समान नहीं को उपकारी। हे गिरिराज कुमारी, आपको धन्य है, धन्य है। आज माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ ने 2 बार धन्यवाद किया। पहला धन्यवाद क्यों? पहला धन्यवाद कहा है पार्वती आपको धन्यवाद। आपको धन्यवाद क्यों है? क्यों कि आपने पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, आपने राम कथा गंगा, आपने भगवान जी की कथा को पूछा है, इसलिए पहला धन्यवाद आपको। और दूसरा धन्यवाद उसको है देवी, आप जैसी संतान को, आप जैसी राम भक्त संतान को, जो संसार को दुखों से दूर करने के लिए और राम कथा गंगा देना चाहती हैं। और इसलिए एक दूसरा धन्यवाद आपके माता पिता को, जिन्होंने आप जैसी संतान को जन्म दिया है। आगे कह रहे हैं भगवान भोलेनाथ कि तुम समान नहीं को उपकारी। और हे पार्वती, तुमने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। और जैसे ही कहा कि तुमने मेरे ऊपर उपकार किया है, आज खड़ी हो गई माता पार्वती हाथ जोड़ करके। उनको लगा कि आज फिर मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, कि भगवान भोलेनाथ कहीं व्यंग तो नहीं कर रहे कि तुमने मेरे ऊपर उपकार कर दिया। पूछा हाथ जोड़ करके कि आपने मेरे उपकार क्यों किया है? बोले तूने मेरे ऊपर ही नहीं, तुमने तो संसार के ऊपर उपकार किया है। बोले कैसे? कि तुमने रघुपति की कथा, भगवान श्री राम जी की जो कथा पूछी है, तो ये कथा गंगा है। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, आपने रघुपति के कथा के, भगवान श्री राम जी के कथा के प्रसंग को आपने पूछा है। और ये प्रसंग कैसे हैं? कि सकल लोक जग पावन गंगा, पूरे लोक को ये पावन करने के लिए गंगा जी हैं। अच्छा विचार करें, एक गंगा जी बह रही हैं, हरिद्वार से निकलती हैं, बहुत से इस भूभाग को पवित्र करते हुए, और जाती हैं त्रिवेणी की ओर, गंगा सागर में मिल जाती हैं। हम लोगों को उस गंगा में स्नान करने के लिए वहां तक जाना पड़ेगा। पैसा भी खर्च होता है, धन खर्च, समय खर्च होता है। वहां तक हम जाते हैं, गंगा मैया में स्नान करते हैं। ऐसी मान्यता है, हमारे पुराण कहते हैं, ऐसी धारणा है कि उस गंगा मैया में डुबकी लगाने के बाद और जीव के पाप धुल जाते हैं। लेकिन एक बात बताइए कि अनेकों मगरमच्छ, अनेकों जीव जंतु उसी गंगा मैया के अंदर रहते हैं, उनका उद्धार क्यों नहीं होता? उनके पाप क्यों नहीं धुले? वो तो निकलते ही नहीं है, उसी में पड़े रहते हैं। सब जीवों के लिए नहीं है ये गंगा मां, उनके लिए है जो चैतन्य है। चैतन्य का मतलब जो बुद्धि रखते हैं। गंगा मैया में जाकर के स्नान कर रहे हैं, हे मां, जाने में या अनजाने में मेरे से अगर कोई कर्म ऐसे हो गए हो जो मुझे पाप लग गया हो, हे गंगा मां, मेरे इन पापों को दूर कर देना। आपने विनती कर दी और लौट करके आप फिर आ गए, और फिर आपने पाप कर्म करना प्रारंभ कर दिया। आपका एक भी पाप नहीं धुला, सब लौट करके वापस कर दिए आपके साथ। गंगा मैया में स्नान करें तो हमारे जो पाप कर्म जो हमसे हो गए हैं, जाने में अनजाने में, बहुत से पाप ऐसे संसार को नहीं पता, लेकिन हमको पता है
कुछ संसार को पता है, कुछ हमको पता है, कुछ जान करके हम कर देते हैं, कुछ हमसे अनजाने में भी हो जाते हैं। ऐसे पापों को धोने के लिए गंगा मैया में जब जाएं तो गंगा मैया से प्रार्थना करें, हे गंगा माँ, आप में स्नान करने के लिए, गोता लगाने के लिए हम आए हैं। आप मेरे पापों को धो देना, मेरे इस मन को, मेरे शरीर को पावन कर देना। गंगा माँ आपकी प्रार्थना को सुनेंगी, लेकिन आपका भाव ये रहना चाहिए, हे गंगा माँ, अब लौट करके जाने के बाद में मेरा जीवन पवित्र रहेगा। अब इस जीवन के द्वारा कोई पाप नहीं होगा। आपके पाप वहीं भस्म जल करके राख हो जाएंगे, गंगा माई के पास में रह जाएंगे। बोलिए गंगा मैया की जय। वो ऐसी गंगा माँ जहां हमको जाना पड़ेगा, लेकिन भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने तो एक गंगा यहां प्रकट करना चाहती हो। ये गंगा कैसी है कि इसके पास में लोगों को नहीं जाना पड़ेगा, यह लोगों के पास जाकर के और सभी लोगों को पावन कर देगी, उसके दुखों को दूर कर देगी, उनके पापों को धो देगी। ये ऐसी कथा गंगा है। चल करके आपके दरवाजे पर यह कथा गंगा आती है। मुझे नहीं पता कि उस गंगा में डुबकी लगाने के बाद आपके पाप धुलते हैं या आप निर्मल होते हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि जो इस राम कथा गंगा में आकर के गोता लगा करके और अपने जीवन को यदि सुधार लेता है तो इसी समय, इसी जीवन में, इसी क्षण उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका दिव्यतम जीवन बन जाता है। ये राम कथा गंगा है। ऐसी गंगा, उस गंगा में जाइए, मैं मना नहीं करता, खूब जाइए, अवसर मिले तब जाइए, लेकिन एक बार राम कथा गंगा में भी हृदय से डुबकी लगा लेना। अगर आपका जीवन न बदल जाए तब कहना, आपका जीवन बदलने वाली ये राम कथा गंगा है। धन्यवाद किया है, मेरे ऊपर तुमने उपकार किया, क्योंकि अब मेरी जिह्वा को पावन तुम कराने वाली हो। मैं अपनी इस जिह्वा से राम के गुणों को गाऊंगा। हे पार्वती, जो मनुष्य ऐसी इस पावन कथा को, जो गंगा है, साक्षात गंगा है, कथा गंगा, और जो इस कथा को नहीं सुनता, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती जी को समझा रहे हैं कि हे पार्वती, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, सबन रंध्र अहि भवन समाना। जिन्होंने अपने कानों से और राम कथा को नहीं सुना है तो उनके कान देखने में कान होंगे, लेकिन उनके वास्तविक में अगर देखा जाए तो ये कान सांप की बावी के समान हैं। जो परमात्मा की कथा नहीं सुनता उसके कान कान नहीं, और उनके कान तो सांप की बामी के समान हैं। नयन ने संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेका। जो इन नेत्रों से संतों का दर्शन नहीं करते, तो उनके भगवान का दर्शन नहीं करते, मंदिर में जाकर के दर्शन नहीं करते, उनके ये नेत्र देखने में नेत्र हो सकते हैं, लेकिन उसी प्रकार का ये नेत्र है जैसे मोर की पंख के ऊपर एक आंख बनी होती है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। भगवान ने ये नेत्र दिए हैं वासना देखने के लिए नहीं, जगत को देखने के लिए नहीं। जगत को तो देखो, लेकिन जगत में भी जगदीश को देखो। अगर एक बार, अगर आप जीवन भर जगत को देख रहे हो तो एक बार जगदीश को भी देख लो। जीवन भर आप जगत को देखना, आपका कल्याण नहीं होगा, लेकिन एक बार जगदीश को हृदय से देख लेना, आपका कल्याण हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। एक बार देख करके देखना, तब ये नयन हमारे सार्थक हो पाएंगे। एक बार भी यदि आपने हृदय से भगवान का दर्शन कर लिया, आपके नेत्र सफल माने जाएंगे। नहीं तो मोर के पंख पे जो आंख लगी रहती है, नहीं तो इसकी गिनती उसकी रहेगी। ते सिर कट तुमर समतूला, जे न नमत हरे गुर पद मूला। और वह सिर जो कड़वी तुम्बी होती है, कड़वी तुम्बी न तो सब्जी बनाने के काम आती है, न पानी भरने के काम आती है, किसी मतलब की नहीं है। ऐसी वो कड़वी तुम्बी, वह सिर्फ कड़वी तुम्बी के समान है जो सिर कभी भगवान के सामने नहीं झुकता, गुरु के चरणों में नहीं झुकता, और माता पिता के चरणों में नहीं झुकता, गौ माता के चरणों में नहीं झुकता, संतों के चरणों में नहीं झुकता, ब्राह्मण के चरणों में नहीं झुकता। वह संत कड़वी तुमी के समान है।
अपने मध्य में अजय तोमर जी आए हैं। बहुत बहुत स्वागत बंदन है आपका व्यासपीठ से। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसा सिर बताया जो परमात्मा के लिए नहीं झुकता, गुरु के लिए नहीं झुकता, माता पिता के लिए नहीं झुकता, संतों के लिए नहीं झुकता, गौ माता के लिए नहीं झुकता, गुरुजनों के लिए नहीं झुकता। ऐसा वह सिर नहीं, ऐसा सिर तो कड़वी तुमी के समान है। ये आपका सिर तो सिर तभी कहलाएगा तब ये आपका सिर माता पिता के चरणों में झुक करके, अपने सास ससुर के चरणों में झुक करके उनसे आशीर्वाद जब लेगा तभी आपका ये सिर है, नहीं तो कड़वी तुमी के समान है। एक एक बात ध्यान नोट करते जाना जीवन के लिए अमृत है। इन बातों को हम उतारेंगे, यही तो गंगा का स्नान है, तभी तो ये राम कथा गंगा बन रही है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आने, वो जीवत सब समान सो प्राणी। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं, भगवान की भक्ति क्या ताली बजाने के बाद और नाचने गाने के बाद में, और ये भक्ति नहीं। भक्ति क्या, भक्ति ये होती है कि मुझे भगवान के मंदिर में तो जाना है, दिखाने के लिए नहीं। आपका मन न लगे जब तक भगवान के दर्शन न कर लो। आप बेहाल रहें, आपका मन विचलित रहे कि मुझे भगवान का दर्शन करना है, मुझे अपने प्रभु का दर्शन करना है, और वो दर्शन घर में भी भगवान बैठे हैं। जरूरी नहीं है कि आपको मंदिर में जाना पड़ेगा घर का काम छोड़ करके। अरे आपके घर के अंदर भी भगवान बैठा है। बस आवश्यकता है कि आपके हृदय के अंदर भक्ति आना चाहिए, आ जाना चाहिए। और भक्ति जिस दिन आती है उस समय पर उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है। भगवान के सामने जाते समय नेत्रों से आंसू बरसने लगते हैं। हे प्रभु, ये जीवन तैने दिया, धन्य है तेरा। हे प्रभु, मेरा जीवन तो तेरे हवाले है, जो तुझे अच्छा लगे वो तू करना है प्रभु। इस प्रकार का भाव जब हृदय में जागेगा, भगवान के प्रति हमारा समर्पण होगा, हम भाव विहल होंगे। भगवान के लिए जब हम रोएंगे, दुनिया के लिए सब रोते हैं, संसार के रिश्तों के लिए सब रोते हैं। कोई बेटी के लिए रोता है, कोई बेटा के लिए रोता है, कोई भाई के लिए रोता है, रोते हैं। और लेकिन मैं कहता हूं, जो भाव मां के लिए, पुत्री के लिए, बेटी के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए, वगैरह वगैरह दुनिया के रिश्तों के लिए जो भाव रोने का आता है, हम थामने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी हिलकारी फूटती है। आप एक बार ये हिलकारी जिस दिन भगवान के लिए आपकी हो जाएगी, उसी दिन मान लेना कि आपके हृदय के अंदर भगवान की भक्ति आ चुकी है, भक्ति आपको प्राप्त हो चुकी है। ये भाव हमको चाहिए, ये भाव हमको चाहिए। डूब करके आनंद के साथ में भाव विभोर होकर के भगवान को आप मनाइए, भगवान की भक्ति करिए। ऐसी भक्ति जिसके अंदर होती है वो श्रेष्ठतम भक्ति है। लेकिन मुझे भगवान को मानना है, ये मेरे भगवान है, भगवान के प्रति प्रेम ये भक्ति है। भगवान के प्रति हमारा प्रेम हो जाना चाहिए। और जिसका परमात्मा से प्रेम नहीं है उसके लिए कह रहे हैं कि अगर जिस शरीर में भगवान की भक्ति नहीं, वह शरीर नहीं, वह तो सब है। सब माने मुर्दा, वह तो मुर्दा शरीर है। हम लेकर के उसको घूम रहे हैं। जो नहीं करे राम गुण गाना, जी है सो दादुर जी है समाना। जो जिभ्या राम नाम का गुण नहीं गाती, वह जिभ्या नहीं, वह तो मेढक की जीभ के समान है, टर टर करने में लगी रहती है और भगवान के नाम का गुण गाती नहीं है। जब भी भगवान ने हमको ये जिभ्या दी है तो उस जिभ्या को हमें सार्थक करने के लिए भगवान के नाम का गुणगान करना चाहिए। आइए, बात जब आई है तो भगवान के नाम का 2 मिनट अपन गुणगान करते हैं और उसके बाद में अपन कथा शुरू करेंगे। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, रामा रामा राम सीता राम राम राम, रामा रामा राम सीता राम राम राम, रामा रामा राम सीता राम राम राम।
राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीताराम 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 हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ ने बताया, हे पार्वती, ये कथा बड़ी पावन कथा है। राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदान। ये सुरधेनु कामधेनु के समान ये राम कथा है। कामधेनु से जो मांगेंगे वह हमको दे देती है। इसी प्रकार से ये राम कथा है, जो मांगेंगे वह राम कथा हमें जीवन में देती है। कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, तुमने मुझसे पूछा था कि ये राम ब्रह्म है, ये निराकार है या साकार है। तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि सगुण अगुण नहीं कछु भेदा और गावे मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण सगुण में और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। जो निर्गुण ब्रह्म ही अपने भक्त की मन की करने के लिए, अपने भक्त का मान रखने के लिए, अपने भक्त के वश में होकर के और वह सगुण रूप धारण कर लेता है। अगुण अरूप अलख अज जोई और भगत प्रेम बस सगुण सो होई। वह ब्रह्म तो अगुण है, निर्गुण है, लेकिन अपने भक्त के प्रेम के कारण वह सगुण रूप में आ जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, और जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। अगर वो निराकार ब्रह्म है तो वो साकार कैसे हो जाता है। जैसे जल का कोई आकार नहीं होता, हम जल को जिस प्रकार के बर्तन में भर देते हैं, मेरा प्रभु भी उसी प्रकार आकार ले लेता है। जिस प्रकार से जल छोटे बर्तन में भरेंगे तो छोटा आकार है, बड़े बर्तन में भरेंगे तो उसका बड़ा आकार है। जैसे हम देखते हैं उसी जल का जो बर्फ बन जाती है तो वो ठोस हो जाती है। जल निराकार है, लेकिन जो बर्फ बन जाती है वह साकार है। निराकार ब्रह्म इसी प्रकार से साकार बन जाता है। उसका कोई अपना स्वरूप भगवान का नहीं है। वक्त जिस स्वरूप में उसको देखना चाहते हैं उसी स्वरूप में भगवान प्रकट हो जाता है। मेरा भगवान तो वाराह सूकर बन करके भी प्रकट हो गया, और मेरा भगवान तो कभी देखा तो न नर है न नारी है, न नर है न पुरुष है, न नर है और न वो क्या कहते हैं पशु है। ऐसा नरसिंह भगवान के रूप में मेरा भगवान प्रकट हो जाता है। भक्त के वश में मेरा भगवान रहता है। वक्त जो भाव प्रकट करता है मेरा प्रभु उसी भाव में प्रकट हो जाता है। सूरदास की आपने तो कथा सुनी होगी। एक बार जा रहे थे बड़े मस्ती के साथ में, जाते जाते आगे कुआं मिल गया। एक कुआं था, सूरदास जी सीधे चले जा रहे थे, उनको कुछ दिखाई दे नहीं रहा था। भगवान के गुण गाते हुए जा रहे थे, तुरंत गए, भगवान वहां पर प्रकट हो गए अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। अपने जीवन को सूरदास जी ने परमात्मा को समर्पित कर दिया था कि तेरा मेरा जीवन तो तेरे हवाले है प्रभु, तू जानना, तेरा काम जाने। ऐसे करके और जब जैसे आगे बढ़े तो सूरदास जी की लाठी को पीछे से आवाज लगा करके पकड़ दिया, बाबा उधर मत जाओ, उधर तो कुआं है। सूरदास जी समझ गए कि इस रात्रि का समय मैं कीर्तन करके लौट करके आ रहा हूं, ये कौन हो सकता है। लेकिन वो तो भगवान के गुण गाते हुए जा रहे थे और ये चाह रहे थे कि मैं भगवान का दर्शन मुझे कैसे होगा, उस रूप का दर्शन कैसे होगा जिसको मैं लिखता हूं, उस रूप का दर्शन करना चाह रहे थे। आज लाठी पकड़ ली, तुलसीदास जी ने धीरे धीरे वो सूरदास जी ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया, लाठी को छोड़ दिया। तो यहां पर एक दुआ है, लोग बताते हैं, भक्तों ने लिखा है, सूरदास जी ने, बाह छुड़ा के जात हो
बाह छुड़ा के जात हो निवल जान के मोय, ओ हृदय से कड़ जाऊ जो तो मर्द बखानो तो। मैंने पहचान लिया तुम कौन हो, इस समय कोई आ नहीं सकता। मुझे कमजोर जान करके, मुझे निर्बल जान करके आप हाथ छुड़ा करके भाग गए हो, लेकिन हे कृष्ण मैं तो तुझको तब मर्द जानूंगा तब तू मेरे इस हृदय में से निकल करके चला जाएगा। आज आंखों से आंसू रो पड़े, वही बैठ गए हैं सूरदास जी और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि अगर तू मर्द है तो मेरे हृदय में से निकल करके दिखा, और नहीं तो फिर मुझे अपना दर्शन करा। कृष्ण आए, भगवान ने कहा इसके नेत्र नहीं है, लेकिन उस समय के लिए देखिए भगवान की भक्ति का चमत्कार। वक्त जब कृपा करता है तो अंधे को आंख भले ना हो, लेकिन भगवान जब कृपा करता है तो उस अंधे को भी अपने दिव्यतम स्वरूप का दर्शन करा देता है। सूरदास को उसी स्थान पर और भगवान ने नेत्र दिए हैं एक बार, और नेत्र देखने के बाद में और सूरदास ने भगवान का दर्शन किया, और दर्शन भगवान का आज सूरदास को दर्शन हो गया। भगवान ने कहा है सूरदास अब मैं तेरी आंखों को हमेशा हमेशा के लिए खोलना चाहता हूं। सूरदास ने कह दिया प्रभु जीवन भर अंधा रहा, आंख खुली तो भगवान के लिए परमात्मा के लिए आंख खुली है। अब इस आंख ने इस परमात्मा का दर्शन कर लिया, अब इसमें नकली जगत को नहीं देखना चाहता, अब मैं नकली जगत को देखना नहीं चाहता। मेरी तो जैसी आंखें हैं वैसी ही कर दो। फिर से सूरदास जी की वैसी ही आंखें। भगवान की जब कृपा होती है तो भगवान भक्त जैसा चाहता है सगुण रूप में आकर के परमात्मा उसके ऊपर कृपा करता है, अपना रूप धारण कर लेता है। वही निराकार ब्रह्म भगवान के भक्त में होकर के साकार बन जाता है। जेहि इमिगा मय वेद बुध जाहि धरे मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। हे पार्वती वही परमात्मा, वही निराकार ब्रह्म जिसको वेद गाते हैं, जिसको पुराण गाते हैं, जिसको ब्रह्मवेत्ता ऋषि अपने हृदय में धारण करते हैं, और वही परब्रह्म परमात्मा, वही निराकार ब्रह्म और दशरथ सुत और रामचंद्र के रूप में प्रकट होता है, और वो कौशल्या का पुत्र बन करके आता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और तुमने कहा कि उनका अवतार क्यों होता है, अगर वो ब्रह्म है तो धराधाम पर आते क्यों हैं, तो मैं आपको क्या बताऊं। एक कारण नहीं है, इसके तो अनेक कारण हैं। कि हरि अवतार हे तुझे ही होई, इद में थम कही जात न सोई। अवतारे हित होए, इद जब कह जाए न तोई। हरे अवतार हे तुझे ही होए, इद में थम कही जात न सोई। हरे अवतार हे तेजे होए, यद में जब कहे जात न सोई। जप जप होए धर्म के हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म के हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु बेद शरीरा, हरहि कृपान दे साजन पीरा। तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। हरे अवतार है तुझे ही होई, इद में थम कही जात न सोई। हरे अवतार हे तेजे होए, इद में थम कह जाए न सोई। हे देवी भगवान का अवतार किसी एक कारण से होता है, ये कहा नहीं जा सकता। अरे भगवान को तो अवतार पता नहीं कौन से क्षण लेना पड़ता है, जिस समय पर भक्त पुकारता है और मेरा भगवान तो उसी समय प्रकट हो जाता है, इसलिए ये कहा नहीं जा सकता।
जब होए धर्म की हानि, जब धर्म की हानि होती है, जब धर्म नष्ट होता है, जब धर्म हमारा मिटने लगता है, और तब असुरों का बोलबाला इस धराधाम के ऊपर हो जाता है, और तब प्रभु अनेक रूप धारण करते हैं। तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। वो अनेक स्वरूप धारण करके और मेरा प्रभु अवतार धारण करता है, तो अवतार धारण करता है। अच्छा, राक्षस कौन है? जो माता पिता को नहीं मानते, मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, वो विप्र निशन करवा बहे सेवा। जो अपने माता पिता को नहीं मानता, यहां तो लिखा माने है मात पिता नहीं देवा, जो माता पिता को, अपने माता पिता को देवता नहीं मानता। अच्छा, देवता का काम क्या है? ब्रह्मा का काम क्या? ब्रह्मा का काम है सृष्टि का निर्माण करना। क्या आपने ब्रह्मा को देखा है? किसी ने? किसी ने नहीं देखा। ब्रह्मा का काम देखा, क्या काम? सृष्टि का निर्माण करना। विष्णु का काम क्या? सृष्टि का पालन करना। और भगवान शंकर का काम क्या? संहार करना। पिता के अंदर, माता के अंदर ये तीनों गुण होते हैं। वह ब्रह्मा सृजन करता है या न करता हमें नहीं पता, लेकिन आपका पिता, आपकी माता आपके सृजनहार हैं। यदि आपकी मां नहीं होती, यदि आपका पिता नहीं होता, आप इस दुनिया में नहीं आ सकते थे। इसका मतलब यह है कि पिता आपके लिए ब्रह्मा है, और जब पिता आपका पोषण करता है, आपका पालन करता है, तब वह पिता विष्णु बन जाता है। और जब ये पिता आपके अंदर बैठे हुए जो कुसंस्कार हैं, बुरे भाव हैं, बुरे विचार हैं, आपके ऊपर जो आपदाएं आ रही हैं, जब उन आपदाओं का संहार करता है, बुरे विचारों को आपके ऊपर आने नहीं देता, तब ये संहारक और महेश ये पिता बन जाता है। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, आपने उनको सुना है, देखा नहीं है, लेकिन यदि आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में अपने पिता का दर्शन करना, आप धन्य हो जाएंगे। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, जो नर नारी अपने माता पिता को देवता नहीं मानते, भगवान नहीं मानते, वह इस धरती पर राक्षस हैं। करे अनीति जाहि नहीं बरनी, सीधहि विप्रधे नुसुर धरनी। जो गाय के लिए नहीं सोचता, गाय मारी मारी फिर रही है और गाय के लिए अत्याचार करता है, पीठ में डंडे देकर के भगा देता है, ये कौन है? ये भाव राक्षस का है। आप बने रहो कि हम मनुष्य हैं, लेकिन आपका जो भाव है, ये भाव मनुष्य का नहीं है, ये भाव तो राक्षसों का है। सीधा ही विप्र असुर मार। अब ऐसे असुरों को मेरा परमात्मा मारने के लिए असुर मार था पै सुरें राखें निज श्रुति से। तो देखो कितनी खतरनाक बात लिखी है। ऐसे लोग राक्षस बताए, और कौन? महादेव मैया पार्वती को बता रहे हैं। ऐसे लोग राक्षस हैं जो माता पिता की सेवा नहीं करते, माता पिता को देवता नहीं मानते, जो गाय की सेवा नहीं करते, गुरुजनों की सेवा नहीं करते। ये लोग, ऐसे लोग कौन हैं? और जिनके किसी कारण से समाज आतंकित होता है, समाज परेशान होता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ये अत्याचार है। तो ऐसे लोग, जब ये अत्याचारी लोग जब बढ़ जाते हैं, असुर इस प्रकार के बढ़ जाते हैं, बाड़े खलबहु चोर ज्वारा, जे लंपट पर धन पर दारा। राक्षस और कौन है? जिसकी नजर दूसरे के धन पर है, उसकी श्रेणी भी मानस के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि उसकी जो नजर है वो दूसरे के धन को हड़पने के लिए है, उसकी गिनती भी राक्षसों में आती है। और ऐसे पुरुष जिनकी नजर पर दारा, पर माने दूसरी और दारा माने स्त्री, जिनकी नजर दूसरी की स्त्रियों की तरफ होती है, ऐसा व्यक्ति भी राक्षसी प्रवृत्ति का होता है। अब वो अपने आप को मनुष्य न माने, और अगर ऐसा होता है तो भोलेनाथ कह रहे हैं कि असुर मार था पै सुरन। यदि वो राक्षस है तो ऐसे राक्षसों को मारने के लिए
और भगवान धराधाम पर प्रकट होते हैं। वो किसी भी रूप में आ जाते हैं। जरूरी नहीं है कि भगवान आपके सामने चतुर्भुज लेकर के आएंगे, राम बन करके आएंगे, कृष्ण बन करके आएंगे। वो किसी भी रूप में आ सकता है और ऐसे व्यक्ति को या तो जेल के अंदर डाल के फांसी की सजा दिलवा देता है, या स्वयं के कर्मों के द्वारा वो मुंह दिखाने लायक समाज में नहीं बचता और उसका सत्यानाश सर्वनाश हो जाता है। और वो अपना तो करता है और अपने बच्चों का भी भविष्य बिगाड़ देता है। किसी भी रूप में वो परमात्मा आ जाता है। भगवान भोलेनाथ यही कह रहे हैं कि असुर मार थापे सुरन राखें निज श्रुति से हेतु और जग विस्तारें विशद जस राम जन्म कर हेतु। ऐसे उन आतताइयों का, राक्षसों का संहार करने के लिए और भगवान का अवतार होता है। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक से एका। लेकिन मैं आपको कुछ जन्मों की कथा आपको सुनाता हूं। सुनाया कि पहले जन्म में ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुए हैं, जो राक्षस हुए, जिनका उद्धार भगवान नरसिंह बन करके और उनका अवतार प्रभु ने किया। और यही हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दूसरे जन्म में कुंभकर्ण रावण बने हैं और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने। कश्यप और अदिति राजा दशरथ बने हैं और कौशल्या मैया बनी है अदिति। और इन्हीं के यहाँ प्रभु ने अवतार लिया, राम बन करके राक्षसों का संहार किया। एक कल्प में कथा इस प्रकार है कि एक जलंधर नाम का दैत्य इस धराधाम पर प्रकट हुआ। सभी देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिया जलंधर ने। शिवजी भी युद्ध करने के लिए गए तो शिवजी बहुत युद्ध किया, लेकिन ये जलंधर हार नहीं रहा है। पूछा, देवताओं ने पंचायत जोड़ी। पंचायत में ये पूछा गया कि आखिर ये जलंधर परास्त क्यों नहीं हो रहा, महाबलवान दैत्य परास्त क्यों नहीं हो रहा है, मर क्यों नहीं रहा है। मंथन करने के बाद में और जब उसका परिणाम निकला तो कहा देवताओं ने कि ये जो दैत्य है, इस दैत्य की जो पत्नी है, जो नारी है, वो परम सती है। कि परम सती असुराधिप नारी और तेहि बल ताहे न जित है पुरारी। इसकी जो पत्नी है वृंदा इसका नाम है, ये परम सती है और उसके सतीत्व के कारण और इसका पति जिंदा है, उसका पति नहीं मर रहा। माताएं और बहनें, आपके पति की आयु की रक्षा आपका पतिव्रत धर्म करता है। जितना आपका पतिव्रत धर्म सशक्त है, आपके पति का कोई दुनिया में बाल बांका नहीं कर सकता। अपन सुनेंगे सतियों की कहानी है, सुलोचना और उर्मिला। ये दोनों सतियां थी और दोनों सतियों का युद्ध जब लंका के रण में जब हुआ है तो मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध नहीं था, वो दो सतियों के बीच का युद्ध हुआ था। आप सुनेंगे, आगे चल के सुनाएंगे। दानवराज जलंधर की पत्नी परम सती पतिव्रता, उसी के बल के कारण, पतिव्रत धर्म के प्रभाव से शंकर जी उसको नहीं जीत पा रहे हैं। या फिर ये कह दें कि उनके पतिव्रत की धर्म की रक्षा करने के लिए और भगवान उसको मार नहीं रहे हैं, लेकिन कारण कोई भी हो, मूल में कारण यह है कि उसको बचाने में और जो वृंदा का पतिव्रत धर्म है वही उसका कारण बन रहा है। भगवान विष्णु से बातचीत हुई, क्या किया जाए, मरेगा कैसे। एक ही विचार आया कि जब तक वृंदा का सतीत्व नष्ट नहीं होगा, जब तक वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा, तब तक वह जलंधर मरेगा नहीं। ये जिम्मेदारी दी गई है भगवान विष्णु को। ये कथा रामचरितमानस में नहीं है, अन्य पुराणों में इसका प्रसंग आता है। वृंदा के सतीत्व को नष्ट करने के लिए विष्णु भगवान को जिम्मेदारी दी गई। भगवान विष्णु गए हैं, छल पूर्वक और वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट किया। यहां लिखा, छल कर टारे ताश व्रत प्रभु सुर कारज कीन और जब ते ही जाने मरम तब श्राप कोप कर दीन। बहुत बड़ी कथा है, लेकिन सुन लें, चूंकि पतिव्रत धर्म से जुड़ी हुई कथा है और इसमें एक रहस्य भी है कि आखिर भगवान अवतार धर्म के लिए लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब होई धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तो भगवान विष्णु ने एक
पतिव्रता नारी का धर्म नष्ट किया तो ये अधर्म है कि धर्म है? ये धर्म की रक्षा हो रही है कि धर्म को मेटा जा रहा है? एक बहुत बड़ा इसमें एक ये कारण है। अगर भगवान का जन्म धर्म की स्थापना करने के लिए होता है तो एक सती के सतीत्व को नष्ट क्यों किया? एक बहुत बड़ा प्रश्न इस समय खड़ा है। आप कहें तो बता दूं, नहीं तो कथा को आगे बढ़ा दूं। बता दें? अच्छा सुनिए, माता वृंदा जब जालंधर जाता था युद्ध करने के लिए, घर से बाहर किसी भी काम के लिए निकलता था, माता वृंदा जल का लोटा भर करके आरती सजा करके जालंधर की आरती उतारती है। भगवान विष्णु की परम भक्ता है और भगवान विष्णु की मंदिर अपने घर के अंदर मूर्ति लगा रखी है, तस्वीर लगी है। उस जल के लोटा को लेकर के और आरती को लेकर के और बैठ जाती है वृंदा। उसी जल के लोटा से, उसी आरती से जब लौट करके जलंधर आ जाता है, तब उसी जल को लेकर के जाती हैं